हेलो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि साड़ी में जो ब्लाउज़ होता है उसकी स्टिचिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कटिंग तो कर ली है। ये है बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट एंड ये है योक पट्टी एंड ये है स्लीव्स मतलब आस्तीन। ये अस्तर था एंड अब ये है हमारा मेन फैब्रिक जो कि उसमें भी सेम कटिंग है। आस्त योक पट्टी हो गई, बैक पार्ट हो गया, ये दोनों फ्रंट पार्ट हो गए एंड ये आस्तीन जो कि हमारी स्लीव्स हैं वो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम टक्स वाला ब्लाउज सिलने जा रहे हैं, तो जो कि 4 टक्स वाला होता है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स को इस तरीके से रख दिया है एंड यहाँ पर ये जो लेस लगी हुई है पहले हम उसे निकाल देंगे, उसको हम बाद में फिर से ऐड करेंगे, फिर से लगाएंगे, बट फ़िलहाल के लिए हम उसको इसे निकाल लेंगे। एंड जो भी वेस्ट धागे वगैरह रहते हैं उन्हें इस तरीके से निकाल के साइड कर दीजिए। एंड उसके बाद में जो हमारा अस्तर है उसे रखेंगे एंड उसके बाद में आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से सिलाई करेंगे। उसके बाद में देखिए इसको इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और उसके बाद में ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगानी है जो कि हमारी दाब सिलाई। एंड इस तरीके से देखिए आपको टॉप स्टिच जो कि हमारी दाब सिलाई है वो हम लगा लेंगे एंड बाद में हम इस तरीके से चारों तरफ से जो कि ऑल साइड से वहाँ से सिल देंगे। एंड देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से अस्तर को रखा एंड नेक में एंड यहाँ पे नीचे की तरफ से आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा दी एंड उसके बाद में उसे इस तरीके से पलटी किया है मैंने। उसके बाद में यहाँ पर भी हमें दाब सिलाई लगानी है ऊपर से। पहले उसे अच्छी तरीके से फैब्रिक को निकाल लेंगे। नेक यहाँ पर मैंने सिंपल राउंड ही रखा है जो कि बहुत ईजी रहता है। बस अब आपको यहाँ पर इस तरीके से दाब सिलाई लगाते रहना है। इस तरीके से आप दाब सिलाई लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर नेक की साइड में हम दाब सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस इसी तरीके से कपड़े को निकालते रहना है खींचते हुए। हल्का सा ऐसे खिंचाव रखें। इसके बाद में इस तरीके से हमें साइड से भी उसे सिल देना है जिससे कि अस्तर एंड मेन फैब्रिक अटैच हो जाए। इस तरीके से दोनों कपड़ों को हमने जोड़ दिया है और अब हम बैक में टक्स लगा रहे जो कि मिडल से रहेगा 5.5 एंड ऊपर से 11 इंच। सो इस तरीके से मैंने अपने दोनों टक्स जो है वो लगा दिए हैं। देखिए टक्स पर आप डबल सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद में अब हम यहाँ पर लेस अटैच कर रहे हैं। एक प्यारी सी लेस अटैच कर हम इसे सुंदर सा लुक दे देंगे। बिकॉज हमने नेक सिंपल रखा है तो लेस लगा कर इससे अच्छा लुक मिल जाएगा। और लेस पर आप डबल सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। देखिए किस तरीके से हमारे ब्लाउज़ का लुक आ रहा है जो कि हमारा बैक पार्ट था। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी उसके लिए हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लिया। अब हम यहाँ पर अस्तर को इसके ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे प्रॉपर सही तरीके से। देखिए कहीं से भी आगे पीछे ना हो, वो ऊपर नीचे ना रहे बिल्कुल भी, वरना बिगड़ जाएगा। सो इस तरीके से देखिए पहले उसे प्रॉपर आप सही तरीके से रख लें। जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रही हूँ उसे देखिए किस तरीके से प्रॉपर जो उसके कोने हैं उन्हें आप सही तरीके से एक बार देख लें। यहाँ से देखिए मैं किस तरीके से ये सरक जाता है क्योंकि बहुत ही पतला फैब्रिक है, तो उसे ध्यान से रखिए। उसके बाद में इस तरीके से चारों तरफ टाचने लगा दें। जो कोने हैं उन पर इस तरीके से टाचिंग लगा देने से वो बाद में हिलेगा नहीं, वो अगर यहाँ वहाँ नहीं होगा, सरकेगा नहीं, तो ही हम उस पर बराबर सिलाई लगा पाएंगे। मीन्स हम अस्तर एंड मेन फैब्रिक को अटैच कर पाएंगे तभी। सो इस तरीके से आप सिल ले उसे सभी तरफ से। देखिए किस तरीके से। एंड उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी आप इस तरीके से कटिंग कर ले। जो कपड़ा बाजू में बच रहा है उसकी कटिंग कर लीजिए और फिर से हम इसी तरीके से रख कर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से नेक्स्ट जो साइड वाला पार्ट है
जो राइट साइड का पार्ट है उसे भी हमने इस तरीके से रेडी किया। पहले हमने अस्तर बिछाया, उसके बाद में हम मेन फैब्रिक को बिछा कर देख रहे हैं, और उसके बाद में ऊपर से हम टाचनियाँ लगाएंगे। प्रॉपर तरीके से पहले बिछा ले जिस तरीके से मैंने बिछाया है, और उसके बाद में आप टाचनियाँ अटैच कर दें, एंड उसके बाद में आप एक एक टाचनी निकालते हुए सिलाई करना स्टार्ट कर दें। एंड इस तरीके से धीरे धीरे आप सिल दें उसे चारों तरफ से। जैसे जैसे सिलेंगे उसी तरीके से आपको, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मीन्स वैसे वैसे आपको टाचनियाँ निकालते जाना है। और देखिए सिल दिया हमने इसे, और अब हम यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है साइड में उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से। सो यहाँ पर हमने फटाफट से कटिंग तो कर ली है। अब हम टक्स बनाएंगे। देखिए दोनों पार्ट्स हमारे रेडी है। देखते हुए अगर आप सिलोगे प्रॉपर ध्यान रखते हुए तो मिस्टेक नहीं होगी, वरना आप दोनों ही पार्ट्स एक साइड के ना बना दें, तो ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर हमने टक्स बनाया है। नीचे का टक्स हमने लिया है 5.5 पर, और ऊपर का टक्स हमने लिया है 13 पर। और यहाँ पर हम 2-2 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्किंग करते हुए सबसे पहले यहाँ पर मैंने उसे फोल्ड किया एंड मिडल पार्ट को निकाला, क्योंकि ये टक्स जो होता है एकदम मिडल में होता है। तो और यहाँ पर हमने बनाया है इसे 3.5 इंच का। ये वाला टक्स 3.5 इंच का होता है। बाकी 2-2 इंच की दूरी पर आप इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर उन्हें इस तरीके से लंबी लाइन बनाकर ड्रॉ कर ले, एंड एक सर्कल बनाकर देखें। अगर आपका सर्कल परफेक्ट बन रहा है इसका मतलब ये है कि टक्स बराबर है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लगा तो मैंने देखिए उसे किस तरीके से सुधार लिया है। अब ये परफेक्ट बनेंगे। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 2-2 इंच की दूरी है सभी टक्स के बीच में, 2-2 इंच की। बिकॉज़ ये जो ब्लाउज़ है वो 48 साइज़ का है, इसीलिए यहाँ पर 2 इंच की लिए। बाकी अगर 36 या 38 तक की साइज़ होती तो उसमें 1.5 इंच का ही टक्स की दूरी ली जाती है। बाकी देखिए हमने इस तरीके से उसके ऊपर रखा फैब्रिक, दोनों फैब्रिक को टैप टैप किया, एंड इस वाले पार्ट पर हमने मार्किंग की थी तो वो इस पर भी आ गई चॉक से जो हमने मार्किंग की थी। उसके बाद में हम टक्स बनाएंगे। सो सबसे पहले हमें इस टक्स को बनाना है जो कि नीचे वाला है। इसे आधा इंच की दूरी पर आपको सिलना है। तिरछे में आपको सिलते हुए इस तरीके से आना है, देखिए किस तरीके से। और बाकी के जो टक्स हैं उन्हें 1.5 इंच की दूरी पर ही आपको सिलने हैं, मतलब कि हाफ से भी कम। देखिए पहले एक बार हमने सिल दिया, बना लिए, देख लिए, चेक किया राइट है या नहीं। इफ़ अगर राइट है तो ठीक है, वरना एक बार फिर से आप इस तरीके से डबल सिलाई लगा दें। और डबल सिलाई लगाना सही भी रहता है। डबल सिलाइयाँ लगाने से टक्स खुलते नहीं वापस, और लंबी सिलाई छोड़े जिस तरीके से देखिए मैं छोड़ रही हूँ उस तरीके से लंबा लंबा धागा छोड़िए आप, जिससे कि वो बाद में खुलने का डर ना रहे। देखिए किस तरीके से मैंने डबल सिलाइयाँ लगाई हैं और एकदम लंबा धागा छोड़ा है, जिससे कि बाद में खुलने का बिल्कुल भी डर ना रहे। और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से योग पट्टी को रखेंगे, एंड के बाद में हमने अस्तर वाले फैब्रिक को रखा कि इस तरीके से। पहले हम योग पट्टी को रख कर देख रहे हैं कि वो किस तरीके से लगती है। पहले हमने रख कर देखा, और आगे के पार्ट में हमें 1 इंच पार्ट हमें छोड़ देना है आगे। देखिए यहाँ पर भी मैंने पहले डबल सिलाई लगा दी है, जिससे कि बाद में खुलने का डर ना रहे। देखिए मैंने किस तरीके से आगे देखिए 1 इंच का पार्ट छोड़ दिया, एंड उसके बाद में यहाँ पर मैं दूसरी पट्टी को बिछा रही हूँ उसी के ऊपर एज इट इज़। थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं, तब भी हमारी योग पट्टी सही बनेगी, वरना ब्लाउज़ का लुक बिगड़ जाएगा। देखिए किस तरीके से मैंने अभी योग पट्टी देखिए ब्लाउज़ से 1 इंच आगे है। आगे का जो कोना है योग पट्टी का उसको मैंने आगे 1 इंच आगे लेकर फिर योग पट्टी को रखा था। और उसके बाद में देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर सिलना है। ध्यान रहे कि अंदर के फैब्रिक को आप आगे की सरका दें, वरना आप उसे ना सिल दें। और उसके बाद में आपको इसे इस तरीके से खोलना है, एंड उसके ऊपर से आपको एक दाब सिलाई लगानी है। यहाँ पर बहुत ही आसान है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसे रिपीट कर कर देखिए। मैंने थोड़ा सा जल्दी में बताया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा पार्ट की जो बाजू में बचा हुआ पार्ट था उसकी हमने कटिंग कर ली। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे पट्टियाँ, जो कि होती है हमारी हुक पट्टियाँ और बटन पट्टी। तो इस तरीके से देखिए हम इसे
रखेंगे पट्टी को। पट्टी जो है वो 2 इंच की है। 2 इंच की पट्टी अगर आप काटेंगे तो वो एकदम परफेक्ट लगेगी, और अगर छोटी पट्टी काटते हैं आप 1.5 इंच की तो वो फिर छोटी लगती है। तो इसीलिए मैं 2 इंच की पट्टी काटना पसंद करती हूँ। और देखिए उसे हमने इस तरीके से लगा दिया, एंड यहाँ पर हमने उसे इस तरीके से पहले ऐसे फिर ऐसे ऊपर के कोने को देखिए आप इस तरीके से कर लें। सो यहाँ पर हमारी जो आई वाली जो पट्टी है वो रेडी हो चुकी है। इसे इस तरीके से सील देना है आपको चारों तरफ से। देखिए देखिए आप ध्यान से देखिए कि मैंने सिलाई किस साइड लगाई है। अगर आपको हुक पट्टी और बटन पट्टी के लिए और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरी जो हमारी हुक पट्टी उसे बना रहे हैं, तो उसे भी सेम एज़ इट इज़ आधा इंच की दूरी पर सिलें। और उसे देखिए किस तरीके से करना है। पहले हमने आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाई है, अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे पूरा अंदर की तरफ, बिल्कुल भी ये पट्टी बाहर नहीं दिखती है। सो अब जो इसके कोने हैं नीचे की तरफ से, उन्हें भी इस तरीके से अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। हाँ देखिए यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे तभी ये परफेक्ट बनेगी। एंड इस तरफ लगाएंगे हम एक सिलाई, एंड इस वाले कोने को जो कि ऊपर वाला कोना है इसे भी अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एंड अब इस तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जो बटन हुक वाली पट्टी है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर तिरछी पट्टियाँ काट ली हैं अस्तर की। अब हम इन्हें इस तरीके से जॉइंट करेंगे। देखिए किस तरीके से मैं जॉइंट कर रही हूँ। इस पर भी डबल सिलाई लगा दें आप। 2 पट्टियाँ मैंने बना ली है जॉइंट कर 4 टुकड़ों को जॉइंट कर मैंने 2 पट्टियाँ बनाई हैं। एंड इससे अब हम इस तरीके से फोल्ड कर रखेंगे और आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से ब्लाउज़ के नेक पर सिलेंगे और हम हमारी पाइपिंग रेडी करेंगे। देखिए किस तरीके से मैंने फोल्ड किया। आगे से हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे और बस आधा इंच का पार्ट ही रहने देंगे। ज़्यादा पार्ट आप कहीं पर भी ना छोड़ें। देखिए अब इस तरीके से आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। अंदर के इस पार्ट को कट कर दीजिए, तब आपकी पाइपिंग एकदम परफेक्ट बनेगी, पतली। वरना उस पार्ट की आगे का वहाँ पर है ना थोड़ा सा मोटा पार्ट था, तो पाइपिंग सही नहीं बन रही थी, मोटी मोटी बन रही थी, तो इसीलिए मैंने उस पार्ट को एक्स्ट्रा पार्ट जो था मतलब उसे कट कर दिया है। एंड अब मैं देखिए इस तरीके से आपको रखते जाना है। ब्लाउज़ को ऊपर कर आपको उसे फ़ोल्ड करते हुए देखते ही जाना है। आप ध्यान से धीरे धीरे बनाइए तभी सही बनेंगी। अगर आपको पाइपिंग के लिए प्रॉपर वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने दूसरी ट्रिक यूज़ की है पाइपिंग लगाने के लिए। देखिए इसे इस तरीके से आपको पहले सिलना है। पहले मैंने डबल फोल्ड किया था, अब मैंने कपड़े को डबल फोल्ड नहीं किया है, सिंपल एक ही बार में इसे सिल दिया। और अब इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड किया मैंने और यहाँ पर ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर ली, जैसे कि मैंने बोला आधा इंच का पार्ट ही छोड़ना है आगे की तरफ। और अब हम इसे इस तरीके से अंदर तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर बनेंगी हमारी प्रॉपर एंड परफेक्ट पाइपिंग। उसे अब सिल देंगे इजीली। सो ये वाली ट्रिक अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी है। इससे एकदम परफेक्ट और पतली पाइपिंग बनती है। देखिए कितनी मस्त और पतली पाइपिंग बनी है एक ही बार में, तो आप इसे यूज़ करिए। एंड यहाँ पर मैं फिर से एक बार एक्स्ट्रा सिलाई लगा ले रही हूँ पट्टियों के ऊपर। आप भी लगा दें जिससे कि उनके खुलने का डर ना रहे बाद में। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग भी हो गई है एंड दोनों पट्टियाँ भी रेडी हो गई है। एंड यहाँ पर हमारा बैक पार्ट है, देखिए उसे लेंगे एंड इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हम उल्टा बिछाएंगे। और यहाँ पर इस तरीके से हम शोल्डर जॉइंट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप प्रॉपर रखिए। एंड उसके बाद में देखिए पहले उसे इस तरीके से बराबर आपको रखना है। एंड फिर यहाँ पर आपको 3-4 सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। देखिए किस तरीके से, जिससे कि वो बाद में खुले ना। शोल्डर पर 3-4 सिलाइयाँ लगानी बहुत ज़रूरी है, वरना देखिए वो बाद में खुल जाएगा एंड बहुत
प्रॉब्लम हो जाती है। फिर स्लीव्स भी हम अटैच कर देते हैं तो वो सही नहीं हो पाता, बिगड़ जाता है। तो इसीलिए पहले ही आप अच्छे से सिल दें। एंड उसके बाद में हमने स्लीव्स पर लेस अटैच कर दी है। लेस छोटी थी तो हमने आधी आधी लेस दोनों साइड अटैच कर दी। एंड यहाँ पर हमने जो गहरा शेप है उसकी भी कटिंग कर ली है। इस तरीके से आधा इंच का पार्ट जो है हमने कटिंग कर ली उसकी, मतलब वो गहरा शेप बन गया। अब गहरा शेप जो है वो आगे की तरफ रहता है, तो पहले हम स्लीव्स को मापेंगे, हाफ में फोल्ड करेंगे। एंड देखिए इस तरीके से हम कोने को इस कोने से मिलाएंगे। एंड इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे। इस तरीके से हमको मिलाते जाना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ से हमें आधा इंच की दूरी पर इसको सिलना है। तो बस अब इसे इस तरीके से सिलते जाइए, आपकी परफेक्ट स्लीव्स जो है, आस्तीन जो है वो लग जाएगी। इस तरीके से इसे सिलेंगे। तो आप इसे इस तरीके से सिल लीजिए। अगर आप माप कर रखेंगे तो सही रहेगा। उसके बाद में देखिए आपको इस तरीके से देखना है खोलकर, अगर परफेक्ट लगी है तो उसके बाद में ऊपर से आप इस तरीके से एक्स्ट्रा सिलाई लगा दें। एक्स्ट्रा सिलाई लगाना स्लीव्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो बाद में खुल जाती है। तो अब इस तरीके से हमें ब्लाउज़ को रख देना है। दोनों पार्ट्स को देखिए इस तरीके से रखा मैंने, दोनों ही परफेक्ट हैं। देखिए नीचे के पार्ट एंड ऊपर का पार्ट दोनों ही परफेक्ट है। यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो दो सिलाइयाँ आ रही है आस्तीन की, ये दोनों मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये वाला दोनों पार्ट्स अगर मिल रहे हैं तो ही आपका ब्लाउज़ सही है। एंड उसके बाद ऊपर से आप आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा दें इस तरीके से। अगर वो दोनों पार्ट्स मिलते हैं ना तो ही आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बना है। उसे मिलाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से वो दोनों जो लाइन्स है स्लीव्स की वो मिलनी चाहिए, वरना फिर वो पहनने के बाद में खिंचाव आता है। सो यहाँ पर एज़ इट इज़ जैसे हमने उस पहले वाले पार्ट को स्टिच किया, वैसे ही यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी देखिए स्लीव्स हमने अटैच कर दी, डबल सिलाई भी लगा दी। और इस तरीके से देखिए हम अब मेन ब्लाउज़ की फिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एज़ इट इज़ हमने पहले देखा कि दोनों पार्ट्स जो सिलाई की सिलाइयाँ हैं वो दोनों मिल रही हैं। एंड उसके बाद में हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से सिल दिया। एंड अंदर की साइड से आप आपके अकॉर्डिंग फिटिंग कर ले। देखिए अब हम इसे उल्टा करेंगे इस तरीके से। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा दे रही हूँ आधा इंच की दूरी पर। एंड यहाँ पर मैं डबल सिलाइयाँ लगा कर ले रही हूँ। पहले दोनों साइड में मैंने दोनों ब्लाउज़ को उल्टा करके डबल सिलाइयाँ लगा दी। एंड उसके बाद में आप आपके अकॉर्डिंग फिटिंग कर लें। देखिए ये हमारे ब्लाउज़ का फुल लुक है। ये बटन पट्टियाँ देख लीजिए, पाइपिंग एंड जो हमारे चारों टक्स है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परफेक्ट बने हैं। एंड देखिए बैक पार्ट को देखिए आप, बैक में भी हमने लेस लगाई है। तो देखिए ब्लाउज़ को एक प्यारा सा लुक मिला है। एंड हमारा प्यारा सा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। एंड अगर आपको फिटिंग के लिए वीडियो चाहिए अलग से तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और ये हमारे दोनों बैक टक्स हैं, ये हमारी दोनों सो यहाँ पर हमारा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके से बना है। यहाँ पे मैंने पिक्स ऐड कर दी है। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।